अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं मलिया हाशमी एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बिलाखिर पीडीएम का वो शिराजा बिखर ही गया जो पहले दिन से पाकिस्तानी अवाम को 20 सितंबर 2020 से लग रहा था, राइटिंग ऑन द वॉल थी कि ये गैर मसनूई इत्तेहाद एक ना एक दिन खत्म होकर रहेगा, क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं था, कोई कदर मुश्तरक नहीं थी और अवामी मफाद तो बिल्कुल था ही नहीं उन इक़दार मुश्तरक में, जो अगर थी भी कुछ कॉमन गोल्स इनके। क्या था? एक बुनियादी चीज़ क्या कॉमन थी कि इमरान खान को हर सूरत घर भेजें। अच्छा, वो इन्होंने देखा कि जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आ गया तो वो तो बिल्कुल ही यानी उस पर ये इनका सारा कॉन्फिडेंस शेक हो गया जब इमरान खान को गज वज के वोट पड़ गए। अब इनका ये था कि किसी ना किसी तरह इस्तीफों पर रजामंद हो जाए पीपल्स पार्टी। जब वो भी नहीं हुई, मरियम ने पूरा जोर लगाया, कभी जरदारी साहब को ये कहकर कि मैं आपको बाप का दर्जा देकर, बाप की जगह रखकर मैं आपसे शिकवे कर रही हूँ, और बिलावल को भी बहुत कन्विंस करने की कोशिश की मरियम ने। लेकिन मरियम शायद ये भूल गई थी कि बिलावल तो आज तक अपनी वालिदा के जो पूरा वो जो मर्डर हुआ, कैसे इतना अनफॉर्चुनेट वाकया था कि आज भी पाकिस्तानी अवाम बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा को मिस करती है। वो ठीक है कि आप उनसे सियासी तौर पर इख्तलाफ करें, इत्तेफाक करें, वो एक अलग बात है, लेकिन बहरहाल एक पाकिस्तान की लीडर किस तरह से वो पूरी अवाम के सामने गोलियों से छलनी हो गई और वो दुनिया से चली गई। तो आज तक वो बेचारा अपनी माँ तक का इंसाफ ले नहीं सका, तो वो सियासत में उसकी क्या से होगी। तो अगर मरियम साहिबा एक्सपेक्ट कर रही थी कि बिलावल उनकी बातों में आकर इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल थी। फिर ये कि जरदारी साहब को अगर आपका ख्याल है कि आप ये वास्ते देंगी कि मैं आपको बाप की जगह रख के बात कर रही हूँ, मैं आपको ऐसे समझती हूँ, भाई इन सब के लिए समेत मरियम साहिबा समेत शरीफ खानदान समेत ये सारे सियासतदान, इन सब के लिए पैसा सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स है। अगर पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो इनके नज़दीक कुछ भी नहीं है। सो अब सूरत हाल ये है कि नून लीग की क़यादत जो इस तरह की बातें कर रही है कि जी हम खैरात में दे देते, मांगते तो सही जरदारी साहब ये कुर्सी सेनेट की ऑपोजिशन लीडर की, हम दे देते, हम खैरात में दे देते। आज मैं एतजाज़ हसन साहब को इंटरव्यू करी थी अपने प्रोग्राम के लिए, अभी रात को 10 बजे इंशाल्लाह वो ऑन एयर होगा, तो आप उसमें देखिएगा कि उन्होंने बहुत ही इस चीज़ का माइंड किया। उन्होंने बड़ा ही टुक ग्रेट ऑफेंस। उन्होंने कहा कि ये तो बड़ी गलत बात की है जिसने भी की है, नवाज शरीफ साहब भी रह गए हमें खैरात देने के लिए। और फिर बात भी सही है कि आप इस तरह की इमेच्योर बातें कर रहे हैं जब आपकी मर्जी के फैसले अदालतें दें वो आपको बड़ी मीठी लगती हैं, जिधर वो आपको सवाल कर लें उधर अदालतें बुरी लगती हैं। 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे नवाज शरीफ साहब को जाने दें तब अदालत आपको बिल्कुल कड़वी नहीं लगती, तब बहुत मीठी लगती है। जिस वक्त अदालत मरियम साहिबा को अपने वालिद साहब की तीमारदारी के लिए जमानत दे दे, लेकिन जो छोटे मोटे मुजरिम बेचारे खवातीन हो, मर्द हो, वो जेल की चक्की पीस रहे हो, वो आपको कोई इस तजाद में मसला नहीं होता। इसी तरह जिस वक्त आपको पाकिस्तान की फौज माजी में जियाउल हक साहब की गोद में पैदा हुए नवाज शरीफ साहब सियासी तौर पर, फिर क्या क्या कुछ इनको किस किस तरह से मफादात इन्होंने फौज से नहीं लिए, और आज की फौज जो हाथ खड़े करके कहती है कि भाई जो करना है खुद करो, हमारी इसमें कोई मर्जी मंशा शामिल नहीं है, किसी किस्म के फैसले में आपकी जो दिल चाहता है करें। हाँ, जो पाकिस्तान के कौमी सलामती इशूज होंगे उसमें जाहिर है कि हम बताएंगे कि हमने स्ट्रेटजी कैसे बनानी है। सो फेयर इनफ, उस पर इमरान खान कोई तनकीद भी नहीं करते, एतराज भी नहीं करते। हाँ, लेकिन इमरान खान कहाँ पे मार खाते हैं? जहां पर वो कहते हैं कि जी बुज़दार वसीम अकरम प्लस है, या जिस तरह से नदीम बाबर को माजी में खान साहब बहुत डिफेंड करते रहे और आज मजे से कह दिया कि आप साइड पर हो जाएं। ये बात खान साहब साल पहले कहते तो ज्यादा अच्छी बात थी, लेकिन चले, हमें तो पाकिस्तान में इतना सा भी एहतसाब देखने की आदत नहीं है कि कोई वजीर आजम अपनी हुकूमत में रहते हुए अपने किसी मुआविन खुसूसी को या वजीर मुशीर को साइड लाइन करे और कहे कि जी आपके खिलाफ जो तहकीकात हो रही हैं ये इसमें अगर आप क्लियर होंगे तो वापस आएंगे, नहीं तो आप नहीं आएंगे। सो ये इमरान खान को मैं इतना क्रेडिट जरूर देती हूँ कि एक अच्छा प्रेसिडेंट सेट किया है, लेकिन बुज़दार साहब के हवाले से इमरान रियाज खान ने कितनी ज़बरदस्त स्टोरी ब्रेक की है, लेकिन वहाँ पर मुझे नहीं समझ आती कि क्यों आप इस चीज़ पर कोई एक्शन नहीं लेते। इस चीज़ पर ठीक है, मुतबादिल ढूंढना एक मुश्किल बात है, लेकिन ऐसी भी नामुमकिन बात नहीं है। आज मैं पीटीआई के उन सपोर्टर्स से सवाल करना चाहती हूँ जो कल तक इनको नदीम बाबर साहब को बड़ा डिफेंड कर रहे थे कि बड़े अच्छे, बड़े ये बड़े वो। आज जब खान साहब ने कहा कि आप साइड पर हो जाए और वो साइड पर हो गए, कल जो कलमदान छोड़ा उन्होंने
मुआविन खुसूसी बराए पेट्रोलियम मसनूआत का, तो आज मुझे बताएं कि आपकी क्या स्टैंडिंग रह गई जो लोग अंधाधुंध डिफेंड कर रहे थे। सो सवाल करना सीखें। कोई शख्स भी परफेक्ट नहीं है, हम भी परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। लेकिन चूंकि ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं अवाम के, भले वो वज़ीर आज़म साहब हों, वज़ीर आला हों, या जितने भी आपके MNAs हैं, MPAs हैं, तो इनसे, इनकी कारकर्दगी पर, इनके फैसलों पर सवाल करना हमारा फ़र्ज़ है, हक नहीं है, फ़र्ज़ है। कल मैंने अपना TV टॉक शो में हसन खाबर साहब को बुलाया हुआ था, जो इकोनॉमिक एंड पॉलिसी एक्सपर्ट हैं। उनसे मैं स्टेट बैंक के हवाले से बात कर रही थी कि बहुत बात की जा रही है कि जी अगर इसको खुद मुख्तार बना देंगे तो ये पाकिस्तान की वजारत ख़जाना जो है, वफाकी वजारत ख़जाना, इसकी सुपरविजन से निकल जाएगा, इसकी कोई से नहीं रहेगी, तो ये तो IMF का गुलाम बन जाएगा, जिस तरह बहुत से लोग बात कर रहे हैं। तो उसमें उन्होंने बहुत क्लियरली समझाया कि कैसे मिसकंसेप्शन फैलाई जा रही है, और ये कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है शायद कि जहाँ पर डॉलर रेट का उतार चढ़ाव पाकिस्तान की सियासत से मंसूब कर दिया जाता है, जबकि ये बिल्कुल इंटरनेशनल मार्केट में जो आपकी डिमांड सप्लाई है और जो दीगर मार्केट फोर्सेस हैं वो डिटरमिन करती हैं कि डॉलर रेट आपका क्या होगा। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जो कि बदकिस्मती से माजी में हमने देखा कि मतलब नोट छाप छाप के, अभी ये जब गई थी नून लीग की हुकूमत, तो मेरा ख्याल है 7.5 अरब या 8 अरब डॉलर तक का हमारा रिजर्व रह गया था। कि खुदा न खास्ता ये 7.5-8 अरब रुपए, सॉरी 7.5-8 अरब डॉलर्स अगर ये स्टेट बैंक के पास रिजर्व ना रहता तो पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाता, खुदा न खास्ता, मेरे मुंह में खाक, लेकिन खुदा न खास्ता ये हो जाता। तो क्या था कि एक तरफ दबा कर करेंसी नोट्स छापते गए, जबकि दूसरी तरफ आप ये रिजर्व्स आपके कम होते चले गए। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो बड़ी टेक्निकल हैं। पाकिस्तानी अवाम जो कि ख़ास तौर पे इकोनॉमी को, मईशत को, इन चीज़ों को नहीं समझती, बैंकिंग सिस्टम को नहीं समझती, उनको ये समझाना बहुत मुश्किल काम है कि सेंट्रल बैंक जो है वो कैसे उसकी खुद मुख्तारी ज़रूरी है, उसको पॉलिटिकल गेन्स के लिए ऊपर नीचे नहीं करने चाहिए अपने फैसले। और आखिर में नाज़रीन, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, मुझे पता है कि मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत ही कल्चर्ड, बहुत महज़ब, बहुत ही अच्छे लोगों पर मबनी है, और आप लोग हमेशा अपना काइंड फीडबैक भी देते हैं, बहुत प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, दुआएं आप लोगों की इतनी कीमती हैं कि मैं तो शायद सारी ज़िंदगी आप लोगों का एहसान चुका ही नहीं सकती कि जितनी मोहब्बत से आप लोग मुझे, मेरे वालिदैन को, मेरे फैमिली को और इस मुल्क को, इस मुल्क की अफवाज को, इस मुल्क के इदारों को, इस मुल्क के वज़ीर आज़म को जिस तरह से आप दुआओं में याद रखते हैं, मेरे लिए यकीन कीजिए कि वो सब बहुत कीमती है। लेकिन वहीं पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बदजुबानी भी करते हैं सोशल मीडिया पर। अल्लाह का शुक्र है, वैसे मुझे कम ही ऐसा हुआ है एनकाउंटर इस तरह के लोगों से, और अगर हुआ भी है तो ज़्यादातर मरियम साहिबा की सोशल मीडिया टीम ही है जो कि इस तरह की गुफ्तगू करती है। अदरवाइज कभी भी ना PTI, ना पीपल्स पार्टी, ना किसी और जमात ने कभी भी इस तरह की मुग़लज़ात नहीं बदली। लेकिन मैं आज PTI सपोर्टर्स से भी और नून लीग के जितने भी पार्टीज के सपोर्टर्स हैं, कि आखिर हम सब हैं तो पाकिस्तानी ना, आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि देखें, ये वक्त गुजर जाएगा, ये लीडर्स भी आते जाते रहेंगे, वक्त भी गुजर जाएगा, साल साल गुजरेंगे, उम्रें गुजरेंगी, दिहाइयाँ गुजरेंगी, और आहिस्ता आहिस्ता हम बचपन से जवानी, जवानी से आपकी मैच्योर एज से फिर आगे बुढ़ापे की तरफ का सफ़र शुरू हो जाता है, और फिर आगे अगले जहान का सफ़र। ये बहुत क्विक ट्रांजिशन होती है, पता नहीं चलता इंसान को, साल पे साल गुजरता चला जाता है और पता ही नहीं चलता कि वक्त गया कहाँ। सो आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि कभी भी बदजुबानी के जरिए ये मत समझिए कि आप अपने नुक्ता नज़र या अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर किसी को ले आएंगे। हाँ, आप किसी से मोहब्बत से, इज्जत से, खुलूस से और अच्छे तरीके से बात करके तो किसी को समझा सकते हैं, लेकिन गलत तरीके से गुफ्तगू करने से कभी किसी का कुछ नहीं बना। और आप यकीन कीजिए, मैं आपको पता है कि जितनी मर्जी नून लीग की सोशल मीडिया टीम, लीडरशिप नहीं, सोशल मीडिया टीम, वो जितनी मर्जी गलत बातें करे, बदजुबानी करे, लेकिन मुझे ये पता है कि भले नून लीग के लीडर्स हों, पीपल्स पार्टी, PTI, जितने भी ये सब लोग हैं, मुझे बहुत सारी दफ़ा इनसे इख्तलाफ राय होता है, मैं इनसे डिसएग्री करती हूँ बहुत सारी चीज़ों पे, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ये बदजुबानी करें या आगे से बदतमीजी से बात करें। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है कि मैं इनकी बहुत इज्जत करती हूँ, लिहाजा ये जवाबन मेरी बहुत इज्जत करते हैं। ज़्यादातर लोग तो दिल से भी करते हैं, लेकिन कुछ को मजबूरन करनी पड़ती है कि अगला बंदा अब इतनी तमीज़ से और इज्जत से बात कर रहा है तो कैसे, क्यों कर बदतमीजी कीजिए। सो प्लीज़, और एक और बात, गलत को कभी डिफेंड ना करें, चाहे कोई खातून करे या मर्द करे, चाहे वो कोई आपकी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा है, आपका फेवरेट सहाफ़ी है, आपका फेवरेट
कोई मिनिस्टर है, कोई MNA है, MPA है, या दूसरी आपकी दीगर फील्ड्स में कोई आपका बहुत पसंदीदा शख्स है, गलत है। ये याद रखें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था ना कि खुदा की कसम अगर फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चोरी करती तो मैं उसके भी हाथ काट देता। तो इसके बाद फिर कोई बात नहीं रह जाती कि हम फेवरेटिज्म की आड़ में एक दूसरे से दुश्मनियां पालें। ये कभी मत करें। जो जहां गलत हो उसको जरूर कहें। जिसको आप गलती पर टोकेंगे वो भी कल को आपकी इज्जत करेगा, यकीन कीजिए। खातिर जमा रखिए कि आपकी इज्जत करेगा वो शख्स जिसको आप गलत बात पर टोकेंगे और सही बात पर शाबाश देंगे। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए नाज़रीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।